वेलकम दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2025 नए साल की शुरुआत। आप सभी दोस्तों और मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। नया साल, नई उम्मीदें, हैप्पी न्यू ईयर 2025। हिंदी तिथि पौष शुक्ल द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला, किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माता पिता के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें जानेंगे। नए नियम, बड़ी घोषणाएं भी देखेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं, दुनिया भर में नए साल का आगाज हो गया। जोरदार जश्न के साथ 2025 का स्वागत हुआ। दुनिया ने साल 2024 को गुड बाय करते हुए ईयर 2025 का जोरदार स्वागत किया है। यानी ये जश्न मनाने, अतीत को पीछे छोड़ने और उज्जवल भविष्य की उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का समय है। दुनिया के अलग अलग हिस्से में टाइम जोन अलग अलग होने के कारण हर देश का नया साल अलग अलग समय पर शुरू हुआ। सबसे पहले किरीटी माटी द्वीप यानी क्रिसमस द्वीप में नया साल मनाया गया और यह आइलैंड किरीबाती रिपब्लिक का हिस्सा है और यह भारत से 7.5 घंटे आगे है। यानी भारत से पहले कुल 41 देश नया साल मनाते हैं। न्यूजीलैंड के निवासियों ने भी साल 2025 का जोरदार स्वागत किया। नए साल के पहले दिन स्वर्ण मंदिर में भी दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी। तमिलनाडु का चर्च भी रोशनी से जगमगाया। भारत समेत पूरी दुनिया में नए साल का धमाकेदार आगाज हुआ है। रात के 12 बजते ही आसमान में जमकर आतिशबाजी की गई और इस दौरान पूरा आसमान जगमगा उठा। नए साल के शुरुआत के साथ ही लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और खुशियों की कामना कर रहे हैं। नया साल, नई उम्मीदें, भारत के साथ दुनिया ने न्यू ईयर 2025 का भव्य स्वागत किया है। धार्मिक स्थलों से लेकर पर्यटन स्थलों तक जश्न का माहौल है। लोग अपने अपने तरीके से नए साल का स्वागत कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी जश्न का माहौल रहा। पर्यटकों के लिए खास इंतजाम किए गए। स्थानीय लोगों के साथ ही 50,000 से ज्यादा पर्यटकों ने मनाली में नया साल मनाया। हरियाणा के गुरुग्राम में भी युवाओं में गजब का उत्साह देखने को मिला है। क्लब और अन्य स्थानों पर लोग जश्न मना रहे हैं। साल 2024 को अलविदा कर 2025 का ग्रैंड वेलकम हुआ। फन और एक्साइटमेंट के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन की शुरुआत हो गई है। कोई फ्रेंड्स तो कोई फैमिली के साथ ये नया साल, नई पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। जापान के बौद्ध मंदिरों में भी 108 बार घंटियां बजी। सिडनी हार्बर पर जश्न मनाने के लिए 10 लाख लोग पहुंचे। चीन, मलेशिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी नए साल का आगाज हो गया है ना। तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली में चुनाव से पहले आज सुबह मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही सियासी सरगर्मियों के बीच नए साल के पहले दिन आज बुधवार को नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक होगी और ऐसे अपडेट्स मिल रहे हैं कि इस बैठक में दिल्ली के चुनाव पर चर्चा होगी और दिल्ली वालों के लिए योजनाओं का ऐलान भी हो सकता है। और 1 जनवरी 2025 को 8.09 अरब हो जाएगी दुनिया की आबादी। 12 महीने में 71 मिलियन का इजाफा हुआ है। अभी हाल ही में अमेरिका जनगणना ब्यूरो की एक रिपोर्ट सामने आई है जो ये बता रही है कि 1 जनवरी 2025 में पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब से ज्यादा हो जाएगी। यानी साल 2024 में जनसंख्या में 71 मिलियन का इजाफा हुआ है। साल 2023 में 75 मिलियन आबादी बढ़ी थी। वहीं सरकार की ओर से भी अपडेट आया है। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेगी। लगातार चौथी तिमाही में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा। यानी सरकार ने जनवरी से मार्च तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में लगातार चौथी बार कोई भी बदलाव नहीं किया है। मंगलवार 31 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी शेयर कर दी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर 7.1% ब्याज मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट और उन पर ब्याज दरें क्या चल रही हैं। साथ ही आपको मालूम होगा आज 1 जनवरी का दिन है और आज 1 जनवरी से ही देश में कई बड़े बदलाव भी लागू हो जाएंगे। इसके लिए हमने आपको 2 वीडियो पहले अलग अलग डिटेल से बताए हैं। अगर आपने 1 जनवरी 2025 से नए नियम, क्या महंगा क्या सस्ता और 8 बड़े बदलाव का ये वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। इसके अलावा सभी बैंक खाताधारकों के लिए भी 4 नए नियम, ये वाला वीडियो भी आप जरूर देखिए। और नए साल से बड़े बदलाव, नए नियम, बड़े बदलाव, ये वीडियो भी आप जरूर देखिए। इसमें भी काफी सारे महत्वपूर्ण अपडेट बताए गए हैं। संक्षिप्त में हम आपको यहाँ पे बता दें कि पुराने फोन है उन पर व्हाट्सएप नहीं चलेगा। व्हाट्सएप 1 जनवरी से एंड्रॉइड 4.4 और उसके पहले वाले वर्जन पर काम नहीं करेगा। साथ ही यूपीआई पेमेंट की लिमिट भी दोगुनी हो जाएगी। फीचर फोन से यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोग आज 1 जनवरी से 10,000 रुपए तक ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। पहले 5,000 की लिमिट थी। किसी भी बैंक से पेंशन निकाल पाएंगे। पेंशनर्स के लिए भी 1 जनवरी से देश के किसी भी बैंक से पेंशन निकालने का नियम चेंज हो रहा है। यानी पेंशनर जो है वो 1 जनवरी से देश के किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। उसके लिए एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। अभी क्या हो रहा है कि जिस बैंक और ब्रांच में अकाउंट है वहीं से पेंशन ले सकते हैं। किसान भाइयों को आज 1 जनवरी से बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने दिसंबर में ऐलान कर दिया था। किसानों के लिए बिना गारंटी के लोन की लिमिट 1,60,000 रुपए थी, इसे 2 लाख रुपए कर दिया गया है। कॉलिंग के लिए अलग रिचार्ज मिलेगा। अभी जो लोग कॉलिंग के लिए फोन इस्तेमाल करते हैं उन्हें डेटा रिचार्ज भी कराना होता है, लेकिन अभी अलग अलग मिलेंगे। कारें और कॉमर्शियल गाड़ियां भी आज से महंगी हो जाएगी। इसके अलावा प्रदूषण नियम भी इस साल कड़े होंगे। गाड़ियों का प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए
1 अप्रैल से कड़े एमिशन नॉर्म्स भारत स्टेज 7 यानी BS7 लागू हो जाएंगे। अभी BS6 नॉर्म्स लागू हैं। 5वीं और 8वीं में फेल तो फिर प्रमोट नहीं हो पाएंगे। नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म होने से 5वीं और 8वीं के फेल विद्यार्थी अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे। उन्हें 2 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम पास करने का मौका दिया जाएगा। कोचिंग सेंटर पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे। CISF और BSF में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। फिजिकल टेस्ट और एज लिमिट में भी छूट मिलेगी। साथ एक और अपडेट जो काफी सारा चल रहा है, RBI FD रूल्स यानी FD कराने वालों के लिए खुशखबरी है। 1 जनवरी से FD के नियमों में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल RBI ने FD को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है जो हर उस व्यक्ति को जानना चाहिए जो FD में निवेश के बारे में सोच रहे हैं या निवेश कर रखा है। दरअसल 1 जनवरी 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों यानी NBFC के लिए अपडेट किए गए नियम है। 3 महत्वपूर्ण नियम अपडेट आप देख सकते हैं। RBI द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार जमाकर्ता छोटी जमा राशियों यानी 10,000 रुपए तक की FD है वो पूरी राशि बिना किसी ब्याज के जमा करने के 3 महीने के भीतर निकाल सकते हैं। बड़ी जमा राशियों के लिए मूल राशि का 50% या 5 लाख रुपए जो भी कम हो तक की आंशिक निकासी 3 महीने के भीतर बिना ब्याज के की जा सकती है। इसके अलावा गंभीर बीमारी के मामलों में जमाकर्ताओं को जमा अवधि की परवाह किए बिना पूरी मूल राशि समय से पहले निकालने की अनुमति मिलेगी, लेकिन इस पर ब्याज नहीं दिया जाता है। तो ये नए दिशा निर्देश हैं। वहीं नए साल में अब सभी WhatsApp यूजर UPI पेमेंट कर पाएंगे। NPCI ने पाबंदी हटा दी है। साथ ही बड़ा अपडेट आ रहा है, इनकम टैक्स फाइल करने की तारीख 15 जनवरी तक बढ़ गई है। 5,000 रुपए तक लेट फीस लगेगी। पहले 31 दिसंबर आखिरी तारीख थी। सरकार ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया है। यदि किसी टैक्स पेयर ने पहले ही अपना ITR दाखिल कर दिया लेकिन बाद में ये पता चलता है कि इसमें गलतियां हैं तो वे भी अब 15 जनवरी तक रिवाइज्ड ITR दाखिल कर सकते हैं। नए साल में रेलवे का नया टाइम टेबल भी लागू होगा। महाकुंभ में 13,000 ट्रेनें चलेंगी। 136 वंदे भारत भी शुरू होगी। AI मॉडल पर भी काम होगा। इंडियन रेलवे का नया टाइम टेबल भी अब 1 जनवरी 2025 से लागू हो रहा है। इसके तहत कई ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया जाएगा। कई ट्रेनों की संख्या भी बदल जाएगी। सोने के भाव को लेकर एक अपडेट आ रहा है। सोना रिकॉर्ड छलांग के लिए तैयार है। वैश्विक संकेतों से भाव 90,000 तक पहुंचने का अनुमान आ रहा है। नए साल में सोने की कीमतें 85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती हैं और अगर भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं जारी रहती हैं तो घरेलू बाजार में ये 90,000 रुपए तक के स्तर पर भी पहुंच सकता है। एक्सपर्ट इस तरह की सलाह दे रहे हैं। साथ ही बैंक खाते से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी देखिए। 1 जनवरी 2025 से बंद हो जाएंगे 3 टाइप के बैंक अकाउंट। 1 जनवरी 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक RBI नए नियम लागू कर रहा है और इसका असर देश के करोड़ों बैंक खातों को प्रभावित कर सकता है। अगर आप भी अपने बैंक खाते से जुड़ी सुविधाएं गंवाने से बचना चाहते हैं तो इन बदलावों को समझिए और समय रहते काम कर लीजिए। डोरमेट अकाउंट यानी निष्क्रिय खाते, इनएक्टिव अकाउंट और जीरो बैलेंस अकाउंट बंद हो सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द अगर आप भी ऐसे खाते जो पिछले 12 महीने या उससे अधिक समय तक निष्क्रिय रहे वे बंद हो सकते हैं। इनएक्टिव अकाउंट कहा जाता है। तो ऐसा अगर आपका भी कोई बैंक अकाउंट है तो उसे जल्द से जल्द आप एक्टिव करवा लीजिए। डोरमेट अकाउंट यानी निष्क्रिय खाते ऐसे खाते होते हैं जिनमें 2 साल या उससे अधिक समय तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। और जीरो बैलेंस अकाउंट यानी लंबे समय तक जीरो बैलेंस बनाए रखने वाले खाते भी बंद हो सकते हैं। तो अपने खाते को बंद होने से बचाने के लिए आप KYC अपडेट करें। इसलिए बैंक शाखा में जाएं या ऑनलाइन जानकारियों को अपडेट करें। न्यूनतम बैलेंस अमाउंट बनाए रखें और ट्रांजैक्शन को एक्टिव रखें। होता ना कि बहुत सारे अकाउंट है तो किसी अकाउंट में आप लेन देन ही नहीं कर रहे हैं, पिछले 2 साल 3 साल हो गए, तो ऐसे खातों को लेकर अपडेट है। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली से आ रही है। झुग्गी वालों को PM मोदी का न्यू ईयर गिफ्ट मिला। 3 जनवरी को फ्लैट की चाबियां सौंपेंगे। केंद्र सरकार जहां पर झुग्गी वहीं मकान स्कीम के तहत ये फ्लैट देने जा रही है। स्वाभिमान फ्लैट के नाम से 1645 नए मकान बनाए गए और नए साल पर 3 जनवरी को PM मोदी इन घरों की चाबियां झुग्गियों में रहने वाले लोगों को देंगे। इन फ्लैट्स का निर्माण DDA ने किया है। चलिए किसान भाइयों से जुड़ा अपडेट देखिए। पंजाब सरकार ने कहा कि डल्लेवाल बातचीत के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए 3 दिन का और समय दिया है। खनौरी बॉर्डर पर 36 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पंजाब सरकार को 3 दिन की मोहलत मिल गई है। अनावरक कन्याकुमारी में देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। करंट अफेयर्स में सवाल बन सकता है। देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बनकर तैयार हुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 77 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े इस ब्रिज का उद्घाटन सोमवार शाम को किया। मणिपुर हिंसा पर CM बीरेंद्र सिंह ने कहा कि मुझे माफ करें, कहा कि हमें गलतियों से सीखना होगा। जातीय संघर्ष के 600 दिन में 200 से ज्यादा लोगों ने जाने गंवाई है। मणिपुर के CM बीरेंद्र सिंह ने राज्य में हुई हिंसा और उनमें हुई जनहानि को लेकर माफी मांगी है। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि पूरा साल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और इसका मुझे बहुत दुख है। वहीं एक बड़ी खबर जो बेहद ही चौंकाने वाली है, 1.25 करोड़ रुपए के बीमा के लिए अपनी खुद की मौत की साजिश रच डाली और जांच में यह पता चला कि 1 करोड़ 26 लाख रुपए की बीमा राशि हड़पने के लिए गांव के एक व्यक्ति ने अपनी मौत का षड्यंत्र रचा था। आरोपी ने कब्रिस्तान से शव निकालकर उसे कार के साथ ही जला दिया, लेकिन फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। जाने कैसे कैसे लोग, आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आपको बताते हैं। मुंबई नागपुर हाईवे पर 50 से ज्यादा कार और ट्रक पंचर हो गए। रात भर जाम लगा रहा। गाड़ियां
गाड़ियां लोहे के बोर्ड से निकल रही थी। महाराष्ट्र के मुंबई नागपुर समृद्धि हाईवे पर 50 से ज्यादा कार और ट्रक और अन्य गाड़ियां पंचर हो गई। इससे हाईवे पर एक लंबा जाम देखने को मिला। लोग रात भर फंसे रहे। दरअसल रोड पर लोहे का बोर्ड पड़ा हुआ था जिसके ऊपर से ये गाड़ियां निकलती रही और पंचर होती गई। पुलिस अब जांच कर रही है कि ये बोर्ड गलती से गिरा या फिर जानबूझकर फेंका गया, इसकी जांच हो रही है। अयोध्या के हनुमान गढ़ी में 1 किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे होटल खुले रहेंगे। बेंगलुरु में सीटी बजाने और फेस मास्क लगाने पर बैन रहेगा। और मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण मिलेगा। 200 दिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले पात्र होंगे। 10,000 पदों पर भर्ती होगी। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए वही अतिथि शिक्षक पात्र होंगे जिन्होंने 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाया हो, और इसका लाभ अतिथि शिक्षकों को भी हाल ही में होने वाली शिक्षकों की भर्ती में मिलेगा। और झारखंड फतह के बाद अब बिहार में चुनाव लड़ने को तैयार। जेएमएम 12 सीटों पर दावा ठोका जाएगा, ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं। चीन के साथ ताइवान विलय कोई नहीं रोक सकता। नए साल पर जिनपिंग ने बड़ा बयान दिया है। नए साल की पूर्व संध्या पर जिनपिंग ने चीन के लोगों को संबोधित किया। बांग्लादेश की राजधानी में देश भर से छात्र पहुंच रहे हैं। यूनुस सरकार से मांग कर रहे हैं। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन समूह ढाका में मार्च फॉर यूनिटी का आयोजन करा रही है। वहीं दक्षिण कोरिया की कोर्ट ने निलंबित राष्ट्रपति यून सुक के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। उन पर कई आरोप लगे हैं। पहले महाभियोग और अब गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। दक्षिण कोरिया के निलंबित राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। और दिल्ली न्यूज अपडेट में देखिए, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए फर्जीवाड़ा, नकली दस्तावेज जमा करने वालों पर एफआईआर की जाएगी। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए लोग फर्जी पहचान और आवास प्रमाण पत्र जमा कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया और जांच में पाया कि फर्जी कागजात जानबूझकर जमा किए गए और ऐसे लोगों के खिलाफ अब निर्वाचन विभाग संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवा रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 1 जनवरी से शीतकालीन अवकाश शुरू। नर्सरी से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए 1 से 15 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए सुधारात्मक कक्षाएं चलेंगी, जबकि 10वीं और 12वीं के छात्रों को प्री बोर्ड और मुख्य परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। पंजाब के आंगनबाड़ी केंद्रों में 7 तारीख तक छुट्टियां घोषित कर दी गई है। सर्दी के मद्देनजर सरकार ने फैसला लिया है, घर पर राशन मुहैया कराया जाएगा। पंजाब में भी पड़ रही सर्दी को देखते हुए सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टियों को बढ़ा दिया है। सरकार ने 7 जनवरी तक छुट्टियों का आंगनबाड़ियों के लिए ऐलान कर दिया है। वहीं पंजाब के स्कूल भी अब 7 जनवरी तक बंद रहेंगे। बढ़ती ठंड को लेकर सरकार ने फैसला लिया है। स्कूल की छुट्टियों में इजाफा हो गया है। और घंटों बैठे रहेंगे तो दिल हो जाएगा बीमार, एक्सरसाइज भी नहीं आएगी काम। एक स्टडी में ये खौफनाक खुलासा हुआ है। काम के चक्कर में हम घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं। बच्चे भी अब बाहर खेलने की जगह वीडियो गेम्स वगैरह खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी तरह से घंटों बैठे रहना आपको बीमार बना सकता है? दरअसल एक स्टडी में ये पता चला कि एक्सरसाइज करने के बावजूद भी 10.5 घंटे से ज्यादा बैठने से आपकी सेहत को गंभीर नुकसान हो सकते हैं। यानी लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से हार्ट को नुकसान हो सकता है। काम के बीच में ब्रेक और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाकर हम अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर दिल्ली हाईकोर्ट से आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई मरीज या उसके परिजन चिकित्सा सेवाओं से असंतुष्ट हैं तो इसे लापरवाही नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों को मरीज के परिवार द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं या समय सीमाओं से बाध्य नहीं होना चाहिए। डॉक्टरों से अपेक्षा की जाती है कि वे उचित स्तर की विशेषज्ञता लागू करें और अपने अभ्यास में उचित परिश्रम करें। सीएस जून 2 एग्जाम 2025 से जुड़ा अपडेट देखिए। 1 जून से शुरू होंगी सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल की परीक्षाएं। आईसीएसआई ने शेड्यूल जारी कर दिया है। नीट यूजी 2025 सिलेबस से जुड़ी खबर है। एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। बेंगलुरु, नोएडा समेत कई शहरों में घर खरीदने का क्रेज बढ़ा है। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। स्क्वायर यार्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में भारत के 8 बड़े शहरों में आवासीय संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन 4% बढ़कर 5.77 लाख यूनिट हो गया है और इनमें पुणे, मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया, बेंगलुरु, हैदराबाद और नोएडा जैसे शहर शामिल हैं। भारत में जमीन और आवासीय प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री में काफी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में पोलियो की मार, 1 साल में 68 मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान में सोमवार को भी पोलियो का एक नया मामला दर्ज किया गया था। एसएससी सीपीओ पेपर 2 की परीक्षा तारीख घोषित हो गई है। 8 मार्च को आयोजन होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि आंकड़ों के अनुसार श्रद्धालुओं की सबसे अधिक संख्या 2022 में रही। 2022 में श्रद्धालुओं की संख्या 7,11,47,210 श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई थी। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद से ही बाबा के दर्शन करने के लिए भी श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं 2024 में करीब 6,85,00,000 श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। उत्तराखंड सरकार ने छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। 25 सार्वजनिक अवकाश शामिल है। ईगास और बगवाल भी शामिल है। और हिमाचल प्रदेश में सीएम सुक्कू ने कहा कि पायलट आधार पर 10 सोसाइटियों में दूध खरीद का डिजिटलीकरण शुरू किया जाएगा। नए साल में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि देखिए। ग्रीन जीडीपी के लिए देश का पहला राज्य बना है। नए साल की पूर्व संध्या पर छत्तीसगढ़ ने यह कीर्तिमान रचा है। नए साल 2025 में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में सभी नगरीय निकायों को अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रियाएं 10 जनवरी तक पूरी करने के निर्देश
निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को नववर्ष 2025 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। इधर देखिए महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। पुणे के उरुली कंचन क्षेत्र में रविवार की रात रेलवे ट्रैक पर गैस से भरा एक सिलेंडर रखकर दुर्घटना करने की कोशिश की गई और इस घटना का खुलासा लोको पायलट की सतर्कता से हुआ। फिलहाल प्रशासनिक जांच जारी है। मुंबई का एक्यूआई पहुंचा 200 के पार। ग्रेप 4 के चलते निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लग गए हैं। मुंबई के कई हिस्सों में एक्यूआई लेवल 200 के पार पहुंच गया और इसके चलते ग्रेप 4 लागू किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार 1 जनवरी से ही जूनियर कॉलेजों में छात्रों के लिए मुफ्त मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने जा रही है और इस योजना के तहत गरीब विद्यार्थियों को हर दिन फ्री में भोजन मिलेगा। वहीं महाराष्ट्र में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से सड़क हादसों पर रोकने के लिए अलग अलग सराहनीय काम भी हो रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एआई का उपयोग बढ़ाने को कहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि फडणवीस ने 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी वाहनों को हटाने की नीति लागू करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 15 साल से पुराने सार्वजनिक वाहनों पर रोक लग सकती है। किसानों को नए साल का तोहफा, सरकार ने शहद पर एमईपी अगले साल दिसंबर तक बढ़ा दी है। सरकार ने प्राकृतिक शहद पर $2000 प्रति टन के मिनिमम इंपोर्ट प्राइस यानी एमईपी को अगले साल दिसंबर तक 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अडानी विल्मर के शेयर में 6.17% की गिरावट रही। एफएमसीजी कंपनी विल्मर की पूरी 44% हिस्सेदारी बेच रही अडानी एंटरप्राइजेज। वहीं शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, साल के आखिरी कारोबारी दिन 31 दिसंबर को सेंसेक्स 109 अंक की गिरावट के साथ 78,139 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बिना किसी बदलाव के 23,644 के स्तर पर बंद हुआ। राजस्थान में कोहरे से विजिबिलिटी 10, एमपी में 20 मीटर, उत्तर प्रदेश हरियाणा के 66 जिलों में शीतलहर देखने को मिल रही है। देश के तीनों राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है। राजस्थान में आज से ही ठंड और बढ़ सकती है। 3 जनवरी तक कोल्ड वेव का अलर्ट भी है। जयपुर सहित 10 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाएं राजस्थान में भी सर्दी तेज कर रहे हैं। राजस्थान में कोल्ड वेव का असर 3 जनवरी तक रह सकता है। वहीं राजस्थान में नववर्ष के मौके पर सीएम ने जनता को बधाई प्रेषित की है। कहा कि नई उपलब्धियों का साक्षी बनेगा राजस्थान। राजस्थान के कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी चेतना जो 3 साल की बच्ची है, फिलहाल रेस्क्यू नहीं हो पाई है, प्रयास जारी है। वहीं राजस्थान में रीट एग्जाम में ब्लैक लिस्टेड कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगेगी। गाड़ियों में जीपीएस भी लगेंगे। बायोमेट्रिक के जरिए परीक्षा केंद्र में एंट्री मिलेगी। राजस्थान में भर्ती के लिए गर्मी सर्दी का अलग ड्रेस कोड। बिना जेब वाली गर्म जर्सी स्वेटर पहन सकेंगे। मफलर, जर्किन और सोल पहनकर एंट्री नहीं मिलेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने राजस्थान के लाखों युवाओं को बड़ी राहत देते हुए भर्ती परीक्षा के ड्रेस कोड में बदलाव किया है। वहीं राजस्थान में युवा मित्रों को अटल प्रेरक भर्ती में शामिल करने की मांग। राजीव गांधी युवा मित्र संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री जाबर सिंह खर्रा को ज्ञापन सौंपा है। खेजड़ी बचाओ अभियान से जुड़ा अपडेट है। बीकानेर में सफल बंद के बाद अब विश्नोई महासभा ने जोधपुर बंद का आह्वान किया है। महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सर्वसम्मति से 19 जनवरी को जोधपुर बंद की घोषणा की गई है। राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड के लिए 31 तारीख तक आवेदन का मौका। 1 लाख रुपए की राशि से सम्मानित होंगे। इस पुरस्कार का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं की पहचान कर उन्हें सम्मानित करना है और ये पुरस्कार राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। राजस्थान में बिजली के निजीकरण के खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सभा में पदाधिकारियों ने बिजली के निजीकरण से पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया है। राजस्थान में तबादलों से बेनहटा 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के 1 से 10 जनवरी तक ट्रांसफर होंगे। शिक्षा विभाग में फिलहाल प्रतिबंध जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नए साल से ही जोनवार ई रिक्शा संचालित करने का नियम लागू हो गया है, जिसके तहत जिले को 5 अलग अलग जोन में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश में अभियोजन स्वीकृति के लिए नए निर्देश। लोकायुक्त ईओडब्ल्यू पुलिस की जांच के साथ नहीं होगी कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर सुनवाई। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना के हितग्राहियों को तोहफा। 3000 के प्रीमियम में 14 लाख रुपए का बीमा कराएगी सरकार। फरवरी से योजना लागू होगी। यानी मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना के अंतर्गत राशन सामग्री का परिवहन कर रहे हितग्राहियों को राज्य सरकार नए साल में बीमा का लाभ देगी। 1 जनवरी से बढ़ जाएगा कई ट्रेनों का स्टॉपेज टाइम। बेंगलुरु नई दिल्ली एक्सप्रेस समेत 8 ट्रेनें अब 5 की जगह 10 मिनट रुकेंगी। भोपाल, गुना और बीना रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली 6 ट्रेनों के स्टॉपेज टाइम को 5 से बढ़ाकर 10 मिनट कर दिया गया है और ये नई व्यवस्था 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में 1500 लोगों से 10 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। ठगों ने केले और संतरे जैसे फलों पर निवेश कराया। कहा कि 35 से अधिक देशों में कारोबार है। लखनऊ में भी 1 जनवरी से 100 ट्रेनों का शेड्यूल बदलने वाला है। 10 ट्रेनों का नंबर भी बदला। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। नगर निगम के ट्रेड लाइसेंस फॉर्मेट में बदलाव होगा। सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जा रहा है। लखनऊ में फ्लैट पर 2.5 लाख की छूट का ऑफर चल रहा है। एलडीए के 8 अपार्टमेंट में 30 मार्च तक छूट मिलेगी। अखिल भारतीय किन्नर समाज का 10 दिवसीय अधिवेशन 2 तारीख से। देश भर से 5000 किन्नर इसमें हिस्सा लेंगे। कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अखिल भारतीय किन्नर समाज का 10 दिवसीय अधिवेशन धनबाद में होने जा रहा है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अतिरिक्त पंजाबी परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है।
है। परीक्षा 30 और 31 जनवरी को संपन्न होगी और परीक्षा के लिए दाखिला फॉर्म 17 जनवरी तक भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भी अब प्रमोट नहीं होंगे छात्र। 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए। नए साल पर बिहार में इन कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए भी गुड न्यूज आ रही है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शीघ्र वेतन भुगतान होगा। शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 3,278 करोड़ रुपए सभी जिलों को जारी कर दिए हैं। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज हुई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 32 रुपए घटकर 76,162 रुपए पर रहा। चांदी का भाव 1158 रुपए कम होकर 86,017 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। और अब एक नजर आज का राशिफल। 1 जनवरी का राशिफल। आज बुधवार के ग्रह नक्षत्र अमृत और पारिजात नाम के शुभ योग बना रहे हैं, जिससे मेष और वृष राशि के लोगों को बिजनेस में फायदा हो सकता है। कर्क राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा और लेन देन में फायदा। तुला राशि के लोगों की पुरानी परेशानियां दूर हो सकती हैं, रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छा समय है। इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।